नमस्कार। कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं। आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फजान्स रूल, और कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाइपोल मोमेंट। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इन कंपाउंड में हम लोग फजान रूल की हेल्प से कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं, तो इसमें हम लोग बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो आइए शुरू करते हैं फजान रूल से। फजान्स रूल आयनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है और ये रूल क्या कहता है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उन कंपाउंड में हमेशा एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। अगर इनकी साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस है, अगर इनकी साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो छोटा सा कैटायन है वो बड़े एनायन को स्फेरिकल नहीं रहने देता और इसको पोलराइज कर देता है। किस तरीके से दिखता है पोलराइज्ड? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्फेरिकल नहीं रह के एलिप्टिकल हो जाता है और इसका नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव के पास चला जाता है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है ओवरलैपिंग की। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग की फीलिंग आ जाती है, यहाँ पे हम कहेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। और जब भी ओवरलैपिंग की बात आएगी तो हम कहने लगेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ चुका है। तो फजान रूल ये कहता है कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना स्मॉल कैटायन होगा, उसका उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही उसकी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी। पोलराइजिंग पावर मतलब एनायन को पोलराइज करने की पावर, और पोलराइजिबिलिटी कौन एनायन कितना इजीली पोलराइज हो जाता है। पोल तो आप समझते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे नेगेटिव एंड, तो ऑब्वियस सी बात है इसका पॉजिटिव पार्ट इधर जा चुका होगा, ये पोलराइज्ड एनायन कहलाएगा। दो कंडीशन और है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे कैटायन पे हायर चार्ज हो चाहे एनायन पे हायर चार्ज हो, दोनों चीज़ें कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करती है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, और एनायन पे जितना नेगेटिव होगा उतना ही उसका साइज़ बड़ा होगा, उतना इजीली वो पोलराइज हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉन्सेप्ट लगता है डी ऑर्बिटल रखने वाले मेटल्स के पास। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके अंदर स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनका अगर डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चारों चीज़ें फेवर करती है कोवेलेंट कैरेक्टर को। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके सामने मैंने 4 कंपाउंड लिखे हैं, चारों ही आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर हम देखें तो इनके ऊपर जो चार्ज हैं, लिथियम के ऊपर प्लस और जो हैलोजन है उसके ऊपर माइनस है, तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा है और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है। तो बिगर एनायन होने की वजह से ज़्यादा बड़ा एनायन है, ज़्यादा पोलराइज होगा, और ज़्यादा पोलराइज होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। इसका मतलब अगर हम लोग इसका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाएं तो कैसा दिखेगा? सबसे ज़्यादा आयनिक कौन हो गया?
लिथियम फ्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एनायन सेम रखा है, केटायन का साइज इंक्रीज किया है। तो जो केटायंस हैं उसमें सबसे छोटा केटायन कौन है, लिथियम। छोटा केटायन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने की पावर हाई होगी, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, जल्दी से F- को पोलराइज कर देगा और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। जबकि सीजियम काफ़ी बड़ा केटायन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो ये ज़्यादा आयनिक होगा। तो इसमें ट्रेंड कैसा रहेगा आयनिक कैरेक्टर का, हाईएस्ट आयनिक कौन होगा, सीजियम फ्लोराइड। आपको बस 4 ही चीज़ें देखनी है, केटायन और एनायन की साइज, दोनों के चार्ज और स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एनायन अलग अलग हैं, तो जितना बड़ा एनायन उतना ज़्यादा कोवलेंट। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि एनायन तो सेम है, केटायन अलग अलग हैं, जितना छोटा केटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। एनायन तो सब में सेम है, साइज भी डिक्रीज़ हो रही है अगर देखा जाए तो, जैसे जैसे केटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता है साइज कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा हायर चार्ज किसके ऊपर है, सिलिकॉन के ऊपर। तो हाई चार्ज होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा पोलराइज करेगा। यहाँ ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि ये तो +4 है तो ज़्यादा आयनिक होगा, नहीं, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे छोटा केटायन है। छोटा केटायन, हायर चार्ज, ज़्यादा पोलराइजेशन, ज़्यादा कोवेलेंट। और वैसे भी हमको पता है कि सिलिकॉन तो कार्बन के बड़े भैया हैं और कार्बन तो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, तो सिलिकॉन भी कोवेलेंट कैरेक्टर ही रखता है। तो आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो कैसा बनेगा, सबसे ज़्यादा आयनिक सोडियम क्लोराइड, हमारा घरेलू नमक। अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो सोडियम और सिल्वर, ये दोनों केटायन ले रहे हैं। सोडियम जो केटायन है, अगर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए Na+ का, तो वो होगा 2s2 2p6। 3s1 तो जा चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 3s1 तो चला गया, अब ये कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर हम लोग सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, सिल्वर में हम देखेंगे कि 4d10 कम्प्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, तो 4s भी भरा है और 4p भी भरा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होने को हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रखने वालों का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है फजान रूल के अकॉर्डिंग। तो कौन ज़्यादा आयनिक है, सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा आयनिक है। अगले एग्जाम्पल में भी हमने यही किया है, सोडियम लिया है और साथ में लिया है कॉपर। कॉपर प्लस है, वो भी 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो इसमें भी 3s2 और 3p6 होंगे। ये भी एक स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस जैसी फीलिंग है, तो इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होंगे। तो आयनिक कौन ज़्यादा है, सोडियम ऑक्साइड आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रखता है। आयनिक कैरेक्टर की वजह से सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टल फॉर्मेशन, लैटिस एनर्जी पे इफ़ेक्ट आते हैं। उन सारे इफ़ेक्ट का जो ओवरऑल ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। ये तो था आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देख रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी हेल्प से हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर पता लगाते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे H और Cl, जब भी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक तरह से पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ पुल करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो हम लोग एरो ऐसा बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग इस तरह का साइन बना देते हैं प्लस।
मतलब जो एरो का एंड है उसको प्लस साइन से शो करते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब कितना चार्ज आ रहा है वो, और दोनों के डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस का जो मल्टीपल है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक डाइपोल मोमेंट इधर है और दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर दो कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट इस तरीके से डायरेक्शन दे रखी है, तो वेक्टर सम करेंगे इन दोनों का, 120 डिग्री एंगल है मान लीजिए, तो अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा इधर। और अगर ये म्यू है और ये म्यू है तो ये भी क्या आएगा, म्यू। आपको फॉर्मूला पता होगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है म्यू रिजल्टेंट का। आपको पता हो वेक्टर रिजल्टेंट का भी यही फॉर्मूला होता है जो फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइनलाइज कर देते हैं कि ओवरऑल कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो मान लीजिए अगर इस तरह से 3 डाइपोल हैं, तीनों का डायरेक्शन इस तरह से है और तीनों का एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आएगा और वो भी उतना ही होगा जितना ये है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, म्यू फाइनल या म्यू रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। कुछ ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ जिनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। वैसे ही आपको पता चल जाएगा जितने भी परफेक्ट मॉलिक्यूल होते हैं, परफेक्ट स्ट्रक्चर रखने वाले, उन सब का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। परफेक्ट से मेरा मतलब क्या है, यहाँ बॉटम पे देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो, और दूसरी कंडीशन साइड एटम जितने भी हैं, जितने भी अटैच्ड एटम है वो सारे के सारे क्या हो, साइड एटम सारे सेम हो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, BeCl2, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री रखता है, बिल्कुल लीनियर, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। CO2 में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। आपसे कोई पूछे कि CO2 मॉलिक्यूल में डाइपोल बॉन्ड होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, 2 डाइपोलर बॉन्ड होते हैं, लेकिन ओवरऑल डाइपोल ज़ीरो हो जाता है वेक्टर सम की वजह से। BH3 sp2 का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें पिछले अभी जस्ट जो आपको बताया 120 के एंगल होंगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह BCl3 ये भी sp2 है, BBr3 ये भी sp2 है, BF3 ये भी sp2 है। ये सारे परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इन सब का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। BH3 इन सब का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। CCl4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, SiCl4 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। SiCl4 को हमने आयनिक में भी पढ़ा था और हमने कहा था कि ये हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर वाला NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4 में हमने कहा था ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। तो इतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है कि हम इसको कोवेलेंट में पढ़ रहे हैं। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन के बड़े भैया का कंपाउंड है और ये कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। NH4 इसका लोन पेयर H+ ले जा चुका है, कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। PCl5 बेंट रूल में हमने समझ लिया था, ये sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। PCl3F2 ये sp3d है और हमने बेंट रूल में पढ़ा था कि दोनों जो फ्लोरीन होंगे वो टॉप और बॉटम पे होंगे, तो इधर वाला डाइपोल और इधर वाला डाइपोल ज़ीरो, और जो प्लेनर हैं, जो तीनों प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं, उनका भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। तो ओवरऑल ज़ीरो ही आएगा। ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। SF6 जो है वो है sp3d2, ये भी बहुत अच्छा परफेक्ट स्ट्रक्चर है। 4 फ्लोरीन प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे। IF7 sp3d3 ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ClO4- Cl एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बाकी तीनों नहीं बनाऊंगा। O- और एक डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो हम पता नहीं लगा पाते हैं कि किस में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको भी परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। SO4 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे साइड एटम सेम हो तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर, और इन सब का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। PO4 ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। CO3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इन सब का, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपके सामने, जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हैं, उन सब का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है।
अब हम कंपेयर करें, हम सिंपली ऐसा सोचते हैं कि इनका स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है पिरामिडल शेप, दोनों का बना देते हैं। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और ये जो लोन पेयर है इसमें डायरेक्शन हम अबोव करेंगे। यहाँ पे जो साइड एटम लगे हुए हैं वो हैं F। इधर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग फ्लोरीन की तरफ करेंगे, लेकिन ये लोन पेयर है, लोन पेयर के अंदर डायरेक्शन इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी डायरेक्शन सम हो रही है, सब ऊपर की तरफ है, तो इसका जो म्यू होगा वो इसको मैं म्यू 1 लिख देता हूँ, इसको म्यू 2 लिख देता हूँ। NF3 में 3 डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वालों में से माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ कम ही होना है। यहाँ पे तो सारे के सारे तीनों के तीनों ऊपर और ये लोन पेयर वाला भी ऊपर, तो सम ही होना है, सम SUM सम होना है, तो सारे ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड होंगे तो फाइनली हम कहेंगे कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम लोग Cl2 और OF2 को कंपेयर करें, ध्यान से देखिए यहाँ पे OCl2 नहीं लिखा है हमने, मैचिंग OF2 और OCl2 लिख सकते थे, लेकिन हमको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो IUPAC कहती है कि कैटायनिक पार्ट को पहले लिखो। तो हम खुद ही कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी हमने कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा है, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर हैं, और वो आयनिक कैरेक्टर हम लोग डाइपोल मोमेंट की हेल्प से समझेंगे। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है दोनों में, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। इसी तरह ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के पास मिक्की माउस की तरह दो बड़े बड़े कान हैं, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर। इधर भी बनाऊंगा ये एक और मिक्की माउस, इनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर। और आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा। यहाँ पे सारे के सारे सम हो जाएंगे, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपर साइड में आएगी। तो इसका μ1 कहूँ और इसका μ2 कहूँ, तो यहाँ देखिए 2 डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे है और 2 की ऊपर है। जो भी वैल्यू हो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये वाले जो हैं ऊपर वाले नीचे वाले से सब्सट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा एक बहुत फेमस एग्जांपल डिस्कस करते हैं, CH3Cl और CH3F। हमको पता है ये Cl है और ये इस तरीके से बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों में ऐसे ही होगी। हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू D। ओके, तो इसके लिए लिख रहा हूँ Q2 D2। Q क्या है? पार्शियल चार्ज। हमें भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की, तो Q2 जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा Q1 और Q2, इसके ऊपर प्लस Q1 और इसके ऊपर प्लस Q2। हमें पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन का Q2 क्लोरीन के Q1 से ज़्यादा होगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा है, बड़ा एटम है, साइज़ ज़्यादा होने से इसका D1 ज़्यादा है D2 से। तो यहाँ पे D1 ज़्यादा है और यहाँ पे Q2 ज़्यादा है, लेकिन Q2 इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, FON सिकल, फ़ोन करना है, कल करना है, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो Q1 और Q2 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि क्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो D1 हाई है और D1 हाई होने से μ1 हाई होता है। तो आपको यह याद रखना है कि फ्लोरीन का भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट CH3Cl का ज़्यादा आएगा। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। ये एक बहुत स्पेशल केस था। इसी तरह स्पेशल बातें करते रहेंगे, जुड़े रहिए। धन्यवाद।